परिसंघ व व्यय का उसी स्तर पर अध्यक्ष होगा। जनशक्ति का आकलन संगठन के किसी जनसभा रैली में जनशक्ति प्रदर्शन या चुनाव में प्राप्त वोट के आधार पर किया जाएगा। यानी अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी भर्ती का मतलब यह है कि जो आदमी सबसे बड़ी रैली कर दे, कहीं अपने किसी मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी रैली कर दे, वो समझो अध्यक्ष होने की काबिलियत हासिल कर ली। या चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पा गया, जैसे हमारे बीच सबसे ज्यादा वोट कौन पाया, राजेश्वर जी पा गए। चुनाव बहुत लोग लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा वोट कौन पा गया, राजेश्वर पा गए। तो अब स्वाभाविक जो हमारा ढांचा बनेगा, तो राजेश्वर स्वाभाविक रूप से भोपाल के हों कि तमिलनाडु के हों कि असम के हों, इससे मतलब नहीं, ये ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाए। दुनिया को एक ताकत रोक ना सके, भरत गांधी भी ना रोक सके। ये सब ऑटो सिस्टम बना रहा हूं, सब ऑटो सिस्टम चलना, कहीं भी कोई भी इसमें परंपरा है, उससे सब कुछ चलना है। आप अपनी काबिलियत साबित करिए और ऊंची जगह पहुंच जाइए। इसमें किसी की सिफारिश चलती नहीं, सिफारिश भी करा और वोट चुनाव लड़े, लड़ के नीचे 5 वोट पा गए, तो सिफारिश खत्म, कैंसिल हो जाएगी। मेरी भी सिफारिश क्या कर लेगी बताओ। मैंने चिट्ठी लिख के दिया था कि आपको अपॉइंट करता हूं, मतलब आपको हाथी बनाता हूं, और पता लगा कि आपने भैंस का भी घर बनाने में कामयाब ना हुए, तब क्या मेरी चिट्ठी से हाथी बन जाओगे क्या? कुछ नहीं होता। ये अपॉइंटमेंट सिस्टम चक्कर बहुत चक्कर ना पड़िए, अपना काम करिए, जहां है अपने काम में लगे रहिए। ये काबिलियत और काम अपने आप आपको वहां पहुंचा देगा जहां तक आप पहुंचना है। हो सकता है आप जानते भी हो सकता है आप जानते हुए कहां आपको पहुंचना है, ये पता नहीं होगा आपको, वहां पहुंच जाएंगे। भरत गांधी चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट बना रहा हूं अपनी, सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ भी ऑर्डर पास कर सकता है। मैं किसी को बचाने की कोशिश करूं, सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ भी ऑर्डर पास करता है, लिखित संविधान ये है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हूं। मैं अपना वचन देता हूं, वादा करता हूं। तो तानाशाही मेरी है जरूर, लेकिन वो कानून की तानाशाही है। कानून बना रहा हूं, लेकिन बाद में मैं खुद कानून से शासित हो जाऊंगा। कानून का शासन मेरे ऊपर भी लागू होगा, ऐसा नहीं कि मैं कानून के बाहर हूं। इसलिए आराम से कोई बिना चिंता के काम करे। नंबर 2, किसी स्तर की कार्य समिति द्वारा बनाए गए बजट में सर्वाधिक आर्थिक सहयोग देने वाला व्यक्ति या किसी फर्म या कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति उस स्तर की कार्य समिति का पदेन चेयरमैन होगा। मतलब यह है कि आपने अपने संगठन में कार्य समिति में किसी की भर्ती की, अब आप धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्चे छपवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप करते ही हैं। अब उसमें जो कुछ आदमी क्या होता है, 1000 रुपया दिया, कल 2000 दिया, कल 5000 दिया, तो आपका एक कैसे लिखता रहे, जो पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा दिया वो अगले 1 साल तक के लिए ऑटोमेटिक चेयरमैन हुआ। बात समझ आई ना? अगर पिछले साल तक 1 साल तक सबसे ज्यादा पैसा उसने खर्चा किया आपके मिशन में, कार्य समिति के खर्चे उठाए, तो अगले 1 साल तक के लिए स्वतः वो चेयरमैन हो गया। अब कोई संयोजक चाहे तो हो गया, ना चाहे तो हो गया, वो उसके बस में थोड़ी है, ये इस नियम के बस में। यानी सबसे ज्यादा पैसे का सहयोग देने वाला व्यक्ति चेयरमैन होगा। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नापने जोखने का नहीं है। पहले कहा हमारा संगठन कोई अमीर से एलर्जी करके नहीं चलता। अरे 50 करोड़ तक की अमीरी मान लेना भाई, कल चर्चा हुई थी ना, तो 50 करोड़ बहुत होते हैं, मजाक समझते हैं क्या? 50 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। 20 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम होती है। बड़े बड़े लोगों की सारी संपत्ति जोड़ डालो, 14-15 करोड़ नहीं है। अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री छोड़ो, कंपनी वंपनी बात छोड़ो, नहीं है, बहुत पैसा होता है। तो अमीर आदमियों को कत्ल नहीं करना, बस ये है कि उनको शेर की तरह जब चाहे खाएं हिरन, और नहीं तो लात मार के नीचे छोड़ दें, फिर लकड़ बग्गा आके खाएं। ये जो जंगली व्यवस्था है वो खत्म करना है, बस इतना। संयोजक प्रबंधक के अधीन काम करने वाले पदाधिकारियों के विवरण, ये तो आप समझ गए। अध्यक्ष और चेयरमैन के अंडर कौन काम करेगा, कैसे भर्ती होगा, बात साफ हो गई ना? ऐसे 2-4 बार किताब पढ़िएगा और साफ हो जाएगा। अब देखिए संयोजक और प्रबंधक। संयोजक का मतलब क्या हुआ, जो संगठन या ट्रस्ट या गठबंधन में काम कर रहा है। अच्छा 3 और रह गया है।
संयोजक सचिव तथा महासचिव अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उच्चस्थ पदाधिकारी चाहेगा। कौन कौन? संयोजक, सचिव और महासचिव। इसमें चेयरमैन का नाम आया क्या? नहीं आया। आप सोच रहे होंगे छूट गया होगा। छूटा नहीं है, उसकी वजह है उसने 1 साल तक सबसे ज्यादा चंदा दिया है, तो अगले 1 साल तक के वो गारंटी है, उसे दुनिया कोई ताकत हटाना पाएगा, वो चेयरमैन रहेगा ही रहेगा। अब अगर इस साल भी देता रहा सबसे ज्यादा पैसा, तो अगले साल 1 साल तक और तक रिजर्व रहेगा ही, उसे हटाया ना जा सके। आप समझ रहे नहीं? इसलिए वो पैसे की योग्यता पर आया है, तो उच्चस्थ पदाधिकारी को चाहे ना चाहे उसमें बस की नहीं है, वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये जो संयोजक है, सचिव है, महासचिव हैं, ये अपनी जिम्मेदारी दी गई है अपने काम की, तो वो काम के रोज खोदते हैं, रोज पीते हैं। अगर वो खोदना बंद कर देंगे तो फिर नौकरी से भी उन्हें हटा दिया जाएगा। क्या आप जाइए, काम नहीं कर रहे हैं, कहानी खत्म। तो ये जो तीनों पद हैं, ये उनके ऊपर के जो बॉस हैं, ये बॉसों के प्रसाद पर्यंत चलेगा, यानी बॉस को तानाशाही प्राप्त है। यानी जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी को भी सस्पेंड कर दे, किसी आईएएस अफसर को, किसी मंत्री को, वित्त मंत्री को, किसी को भी चाहे 1 मिनट में सबको टर्मिनेट करो, कान पकड़े बाहर जाओ। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा करेगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उनका अधिकार है, संविधान में लिखा है। तब ये सिस्टम इतना बड़ा चलता है। वहां लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता कि अपने बॉस को भी उखाड़ो पकाड़ो और धंधे चलाओ, ऐसा नहीं चलता। बॉस गलत करेगा तो आप कंप्लेंट करें कोर्ट में, कोर्ट ऊपर से एक्शन लेकर के बॉस को हटा देगा अगर बॉस ठीक काम नहीं कर रहा तो। लेकिन नीचे वाला पदाधिकारी बॉस को कोई गुदगुदी या चिकोटी नहीं काटेगा, ठीक है, तब सिस्टम ट्रेवल करेगा, तब चलता है। प्रोटोकॉल इस तरह से चलता है। अध्यक्ष यानी जनता का प्रतिनिधि, चेयरमैन यानी निवेशकों और दानदाताओं का प्रतिनिधि, महासचिव यानी संयोजक व प्रबंधक का प्रतिनिधि। ठीक है, इसके मतलब यह है। आगे देखिए, अध्यक्ष के अधीन काम करने वाले पदाधिकारियों का विवरण। वामपंथी अध्यक्ष और दूसरा देखिए दक्षिणपंथी अध्यक्ष, और दोनों के अंडर दो व्यक्ति निर्माता उपाध्यक्ष और राष्ट्र निर्माता उपाध्यक्ष। और दक्षिण पंथ में देखिए व्यक्ति की भी रक्षा होनी चाहिए और राष्ट्र की भी रक्षा होनी चाहिए। कई लोग इस देश में राष्ट्र स्वाभिमान आंदोलन चला रहे हैं, सुना होगा आपने। राष्ट्र स्वाभिमान आंदोलन से खतरे से बच के रहना। जो केवल राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करते हैं, वो व्यक्ति का मानमर्दन करने में विश्वास करते हैं। वो कमी हमने अपने संगठन के ढांचे में सुधार ली कि खाली राष्ट्र की बात करने वाले को जगह मिलेगी राष्ट्र निर्माता उपाध्यक्ष और राष्ट्र रक्षक उपाध्यक्ष, लेकिन व्यक्ति की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति निर्माता और व्यक्ति रक्षक उपाध्यक्ष भी होगा, यानी राष्ट्र भी होगा और व्यक्ति भी होगा। और केवल राष्ट्र के स्वाभिमान की बात का मतलब देश के लिए बड़ा खतरा। मत समझना कि कोई राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करना है तो उसका ताली बजाओ, बहुत राष्ट्र की बात सोच रहा ना। राष्ट्र के स्वाभिमान की कोई बात करता है तो आम आदमी को मसल के खत्म कर सकता है राष्ट्र के नाम पर। हम कहते हैं राष्ट्र भी जिंदा रहे, लेकिन व्यक्ति की कीमत पर नहीं। व्यक्ति भी जिंदा रहेगा, राष्ट्र भी जिंदा रहेगा, दोनों को रहना पड़ेगा, सह अस्तित्व चाहिए। इसलिए जितने राष्ट्र स्वाभिमान के आंदोलन चल रहे हैं उनको हम तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक कि उस पूरी व्यवस्था शामिल नहीं होते। हाँ, अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो ये कुर्सी उनके लिए खाली है, आ जाए राष्ट्र की बात चलाएं। और व्यक्ति की बात, वो राष्ट्र की बात हम तभी तक चलने देंगे जब तक व्यक्ति का गला न दबाते हैं। अगर व्यक्ति का गला दबाने की कोशिश करेंगे तो उनका हाथ पकड़ के बोलो अपना राष्ट्रवाद अपने जेब में रखो। ये कोई राष्ट्र बहुत अच्छी चीज थोड़ी है। कहा जाता है जैसे जातिवाद संप्रदायवाद वैसे राष्ट्रवाद है, उसी कैटेगरी का ही है, उसमें कोई राय। हमने सबकी जगह बनाई, तुम्हारे लिए भी जगह बनी है, लेकिन सर्वे सर्वा तुम ही हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो अध्यक्ष के अधीन दो पदाधिकारी होंगे, वामपंथी अध्यक्ष और दक्षिणपंथी अध्यक्ष, और दोनों के अंदर फिर दो होंगे, व्यक्ति निर्माता उपाध्यक्ष, राष्ट्र निर्माता, और इसी तरह व्यक्ति रक्षक उपाध्यक्ष और राष्ट्र रक्षक उपाध्यक्ष, इनके नाम।
ये व्यक्ति निर्माता उपाध्यक्ष के सामने ए बना है, इसका ए बी ओ इस तरह का होते हैं कि 8 तरह का पैसा भी होना चाहिए। फिर तो बात समझ आ रही है ना? फिर 8 तरह का पैसा होएगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी नहीं। इसलिए यह खून है, यानी सभी ब्लड ग्रुप का प्रतीक है कि ये O पॉजिटिव के लिए है, वो A पॉजिटिव के लिए है, B पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। इस तरह से AB पॉजिटिव है, ये A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, A नेगेटिव है। ये खून जो 8 होते हैं, 8 खूनों की वैरायटी के कारण 8 तरह के संसार में जातियां होती हैं। मानसिक नस्ल, ये मानसिक नस्ल ब्लड ग्रुप के कारण पैदा होती है। और इसीलिए समाज में मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं और विचार और वाद फैलते हैं। वाद फैलने के पीछे अपनी जैव वैज्ञानिक कारण है, यानी बायोलॉजिकल रीजन, जेनेटिक रीजन। अब जब शरीर को हमने नहीं बनाया तो शरारत भी मेरी थोड़ी है। मान लो कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं पैदा हुआ, तो इसमें मेरी कोई शरारत है क्या? मुझे आप दंड दोगे? अब मान लो कि कोई हीरो बहुत खूबसूरत पैदा हुआ, तो अतिरिक्त तो उसको पुरस्कार देंगे क्या? वो उसके तुम्हारी साधना का परिणाम है। अरे भाई पैदा हुआ ये प्रकृति की देन है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन लंबा कौन गोरा कौन काला। इसी तरह कौन वामपंथी कौन दक्षिणपंथी, कौन साम्यवादी कौन पूंजीवादी, कौन व्यक्ति निर्माता कौन राष्ट्र निर्माता कौन, ये सब वैसे कारण है। इसमें व्यक्ति का कोई न अर्जना है, न फिलॉसफी है, न दर्शन है, कुछ नहीं है। ये खाली आस्था है, और आस्थाएं जन्मजात है। जैसे मेरा रंग जन्मजात है, मेरा ढांचा जन्मजात है, मेरी लंबाई जन्मजात है। अब कैसे हमारे जन सिंह जी खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो। ये जो लोग कैरेक्टर की बात करते हैं, चरित्र उठना चाहिए, राष्ट्र का चरित्र ठीक होना चाहिए, ये जो इस तरह बात करते हैं उनके लिए जगह है। जो व्यक्ति को सुधारने की बात करते हैं, व्यक्ति का सुधरेंगे सुधरेगा। हाँ हाँ, हम सुधरेंगे जब, बिल्कुल ठीक है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। सुना है कि नहीं? तो इस नारे में जिसको आस्था पैदा होती है वो समझो व्यक्ति निर्माता है, उसके लिए जगह बनाई गई। अब तक ये लोग धर्म के काम में थे, पूजा पतंग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उस काम पे लगे थे। उनको विधिवत लगा रहा हूं, आपके हाथ में पुलिस की ताकत देता हूं, लो ऑर्डर करो, पुलिस एक्शन लेगी। अपील करे, बड़ी अच्छी बात है। रात जो मान लो जो चरित्र न सुधरा का, डंडे चलाओ थोड़े से, तब चरित्र ना सुधरे तो थोड़े डंडे से भी सुधरेगा ना वो। ऐसे थोड़े खाली अपील से सुधरेगा। अपील नहीं, चरित्र सुधारना है तो सिस्टम में आओ, सिस्टम में आइए और आपको ताकत दे रहे हैं। दक्षिण मध्य चेयरमैन, इसी तरह व्यक्ति रक्षक वाइस चेयरमैन और राष्ट्र रक्षक वाइस चेयरमैन, इनके अधीन 1 से 16 प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी होंगे। यानी चेयरमैन के अधीन प्रकोष्ठों के चेयरमैन और अध्यक्ष के अधीन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष। बात समझे? यानी सबका साझा अध्यक्ष हो। अब ये समझिए, अगर ये ढांचा थोड़े दिन आप लोगों को अटपटा लगेगा कि भाई ये तो अब तक वही ठीक है था, एक अध्यक्ष एक महासचिव एक कैशियर और बस अपना लूट खान चालू, क्योंकि अपने अपने भर्ती, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। तो सारे अंधे रेवड़ी बांटने शुरू कर दिए। बीजेपी में बांटा, कांग्रेस में बांटा, मायावती के वहां बांटा, मुलायम सिंह के बांटा, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। तो रेवड़ी बांटी तो उस रेवड़ी में कुछ निकला ही ना, सब बेकार हो गया। इसलिए संगठन के ढांचे का भी दोष है। ये पार्टियां संगठन अपने मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंचे कि इन्होंने उस विज्ञान को नहीं समझा, संगठन के विज्ञान को और मनोविज्ञान को। महासचिव के अधीन काम करने वाले पदाधिकारियों का विवरण। सचिव नंबर 1 कोष एवं बैंकिंग। अभी ये पूछ रहे थे ना कि भाई वो पैसा इकट्ठा होगा कमेटी में तो कहां रहेगा वो? क्या संयोजक के पास रहेगा? क्या चेयरमैन के पास रहेगा? ना, वो पैसा कोई भी देगा संगठन के काम के लिए तो सबसे पहले कोष एवं मतलब ट्रेजरी एंड बैंकिंग सचिव को देगा। और इसके अधीन 1 से 8 प्रकोष्ठ संयोजक, इस सचिव के अधीन प्रकोष्ठों के 8 संयोजक भी रहेंगे। अब देखिए सचिव नंबर 2 दर्शन। दर्शन मतलब फिलॉसफी। हमें हर कमेटी में एक दार्शनिक को भी रखना है, फिलॉसफर। जो आदमी
चाहे उसके बुलाने से उसकी पत्नी भी ना आए चलेगा, और जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, बस में धक्का मुक्की करता हुआ फटा कुर्ता पहन के आता हो तो चलेगा। लेकिन अगर उसमें दार्शनिक के गुण हैं तो ये उसको इस पद पर बैठेगा सचिव दर्शन, सचिव फिलोसफी। इसके अंडर में भी 8 प्रकोष्ठ नियोजक आ जाएंगे। तीसरा सचिव लीगल सुपरविजन। तीसरा सचिव क्या है, वो खाली ये देखेगा कि कमेटी में सब कुछ अपने नियम कानून संविधान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं है, उसका और कोई काम नहीं है। सबको टोकना ही काम है, तड़ातड़ नोटिस जारी करना, आप सही काम नहीं कर रहे हो, यहाँ ये गड़बड़ है, वहां ये गड़बड़ है, वो कर रहा। क्योंकि उसका काम खाली इतनी किताबें 72 किताबें पढ़ना और पढ़ करके नजर रखना कौन सही कर रहा कौन गलत, बस नोटिस जारी करना था। आपको 1-2 बार वार्निंग और किसी पदाधिकारी को 2-4 वार्निंग मिल गई, वो फिर भी गलती कर रहा है तो उसका बॉस क्या करेगा, एक्शन लेगा कि आपको तमीज नहीं है, गो आओ बाहर जाओ। वार्निंग। मीडिया, इसके अधीन भी सचिव लीगल डिफेंस, एक सचिव और है लीगल डिफेंस, कानूनी रक्षा। सरकार, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग मिलकर के हमारे आदमी मुकदमे करेंगे। अभी देखो कन्नौज में घटना घटी है, किसी का मकान जला दिया, अपने मकान किसी ने जला के और पड़ोसी पे हमारे आदमी पर मुकदमा कर दिया। किसने हमारा घर जलाया, अपने घर खुद अपने हाथ जला करके मुकदमा कर दिया। अब ये काम होंगे, इसको कहां कहां रोकेंगे? तो हमारी कमेटी में एक लीगल डिफेंस, मतलब ये विधिवत एक वकील बैठेगा इस कुर्सी पर, एडवोकेट। कचहरी के वकीलों के बीच जो वकील बढ़िया हो, दमदार हो, उनकी कमेटी का जो एक अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सचिव होगा, यानी इस पद पर वो बैठेगा। ये वकील की कुर्सी है। हमारे लोगों पर जितने मुकदमे होंगे तो हमारे जो लीगल डिफेंस के वकील हैं वो मुकदमे खुदे लड़ेंगे फ्री में, और हमारे जो लोगों के प्राइवेट मुकदमे होंगे उन्हीं के मुकदमे उनके पास जाएंगे तो उनका जेब का खर्चा वर्चा चलेगा। रखूंगा। अब प्रधानमंत्री अगर जाने लगे सब जगह, प्रधानमंत्री पर लोग रोज 1000 मुकदमे करते रोज, तो वे प्रधानमंत्री के वकील हैं, वो जाके लड़ते हैं, चलो करो हम लड़ रहे हैं। ऐसा अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा तो चलेगा। बात ठीक है ना? लीगल डिफेंस। आगे है सचिव मीडिया। सचिव मीडिया का मतलब क्या है? एक ऐसा सेक्रेटरी होगा जो केवल मीडिया में अपनी खबरें आए, टेलीविजन चैनलों पर आए, ऐसा हो वैसा, जो भी पत्रकारों के साथ उठेगा बैठेगा, चाय पिएगा, दोस्ती करेगा, जो कुछ भी करना वो मीडिया का सचिव ये काम सारा करता रहेगा। इसके बाद देखें सचिव सचिवालय। ये सारा सचिवालय ठीक से काम कर रहा है, उनको कागज कलम है कि नहीं, रहने को मकान है कि नहीं, सब कुछ उनकी सुविधा असुविधा का ध्यान, पैसा वैसा है कि नहीं, कोई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साधन चाहिए वो है कि नहीं, ये सारी देख रेख करने का, प्रशासन कराने का, किस कमरे में कौन बैठेगा, किस कमरे में कौन बैठेगा, आगे वाले में कौन बैठेगा, बरामदा किसको मिलेगा, किसको बड़ी कुर्सी मिलेगी, किसको छोटी कुर्सी मिलेगी, ये सारी बात देखने का काम एक सचिवालय प्रशासन चलाने वाला सचिव देखेगा, सेक्रेटरी। सचिव घरेलू विवाद निपटारा। जब 10 आदमी रहते हैं तो बर्तन जहां रहेंगे वहां बर्तन टकराएंगे भी, टकराएंगे कि नहीं? टकराते हैं ना? तो जब बर्तन टकराते हैं तो जब इतना बड़ा संगठन आप बनाने जा रहे हो तो यहां भी आपस में टक्कर होएगी ना? कोई किसी की शिकायत करेगा, कोई किसी की शिकायत करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, ऐसा होएगा ना? तो इसके लिए हमारे पास एक सचिव काम करेगा, विधिवत घरेलू विवाद निपटारा, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। घरेलू विवाद के मुकदमे हम मुकदमे बाहर तक नहीं ले जाएंगे, घर का झगड़ा घर के अंदर सुलझाएंगे। तो वो अपनी प्रक्रिया विकसित करेगा कि हमारे 2 आदमी में असंतोष है, झगड़ा है, अब अहंकार को लेकर है कि कोई पैसा ज्यादा इकट्ठा कर ले रहा है इसको लेकर है, कि कोई ज्यादा इज्जत पाता चला जा रहा है इसको लेकर है, कि मीडिया में किसी का नाम उछलता चला जा रहा है इसको लेकर के है, बहुत सारे ईर्ष्या के कारण हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो वो देखेगा, जांच करेगा, पड़ताल करेगा कि वजह क्या है और लोगों को उचित एडवाइस करके अपने बॉस को, ऊपर वाले को अपनी रिपोर्ट भेज देगा, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि वो इसमें असलियत क्या है। मतलब कई बार झगड़े का जो कारण सुनाई पड़ता है वो कारण होता नहीं, और झगड़े का असली कारण कुछ और होता है, वो सुनाई नहीं पड़ता। सचिव घरेलू विवाद निपटारा से अगर मामला नहीं बनता है, फिर घरेलू विवाद अपील, फिर तो इसके ऊपर उसका भी तो बोस है ना,
घरेलू विवाद निपटारा के अगर जिले वाला है तो प्रदेश वाला भी तो है, मंडल वाला भी तो है, वहां से नहीं बात। लोगों को सीरियल नंबर से आना चाहिए। हाँ, सीरियल नंबर से आना चाहिए, ये नहीं सीधे ना सीधे ऊपर नहीं। जैसे मुकदमा सबसे नीचे दायर होता है सबसे पहले, तो नीचे से चलेगा, अपील नहीं होते तो ऊपर चलेगा, फिर ऊपर वाला का ऑर्डर सबके लिए मान्य होगा, और नहीं मान्य होगा तो सीधे एक्सपल्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और जो लोग सीधे ऊपर आ जाएंगे वो सीधे ऊपर आने का प्रोविजन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, सीधे अपील नहीं होगी। सीधे हमारे यहाँ अपील करने लगे, कोई झगड़ा किया आपस में, सीधे मेरे यहाँ अपील नहीं चलेगी, अपील ऐसे नहीं चलेगी। एक सचिव ऐसा होगा कि जो महासचिव था ना ऊपर, वो महासचिव का पीए। अब महासचिव के ऊपर इतने काम हैं तो अकेले थोड़े निपटा पाएगा, उसका एक सहायक तो चाहिए, तो उसकी सहायता के लिए एक सचिव होगा। इस तरह महासचिव सहायता। ये तो रही आपके महासचिव के अधीन इतने कुल 8 सचिव होंगे, और इन 8 सचिवों के नीचे 1 से 8 कुल मिलाकर 1 हो सकता है, एक प्रकोष्ठ का संयोजक हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 होता, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता। एक सचिव के अंडर में 1 से लेकर 8 तक के प्रकोष्ठों के संयोजक हो सकते हैं। इतनी बात साफ है। ऐसे आप 4-6 बार जब किताब पढ़ेंगे ना तो ये बात और साफ हो जाएगी। यानी इधर को पढ़ना पड़ता है कई बार एक ही चीज को, ऐसे ना ये जटिल मामले हैं। आप आसान, भारत का संविधान भी ऐसा नहीं बना हुआ है। क्यों? भारत का संविधान 2 मंजिला है, अपने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बस काम कर गया। अब हम 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो पिलर उलर सब सारा हिला उला देखना पड़ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होगा। लिफ्ट लगानी पड़ रही है, कहीं ऊपर नीचे 5 मंजिला कोई पैदल चढ़ेगा क्या? लिफ्ट लगानी पड़ रही है, सारी चीज इसका किसका देखना पड़ रहा है। आप समझ, 5 मंजिला व्यवस्था काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो पुराना ढांचा संगठनों का चलता नहीं इधर, है ना। वो इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी, आप लोगों में कोई इंजीनियर होगा ना, आसानी से समझेगा इस बात को। जितना ऊंची बिल्डिंग बनाओगे उतनी गहराई तक जाके गड्ढे खोदने पड़ेंगे। ऐसा जिला, प्रदेश का और मंडल का तो देखिए, गांव की कमेटियों के गठन संबंधी नियम, इसमें सबसे पहला देखिए, तीसरी मंजिल के पदाधिकारी। आप कहेंगे पहली मंजिल के कौन लिखा? ऊपर से चल रहे हैं ना, मतलब गांव की कमेटी में 3 मंजिला बिल्डिंग होगी। गांव की कमेटी में जो गांव का कमेटी बनेगी, समझो वो 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसमें जो तीसरी मंजिल के पदाधिकारी है वो संयोजक कहा जाएगा या प्रबंधक, जो सबसे टॉप फ्लोर पर बैठेगा। क्या कहा जाएगा, संयोजक या प्रबंधक? ये संयोजक और प्रबंधक में क्या अंतर है? अगर पार्टी की कमेटी है गांव में तब तो प्रबंधक कहा जाएगा, और पार्टी की नहीं है तो संयोजक। हाँ, बस इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं, और कोई अंतर नहीं, इतना ही। वैप में होगा प्रबंधक, पार्टी में प्रबंधक, वेब में प्रबंधक नहीं होगा, वेब में संयोजक होगा। वेब पार्टी थोड़ी है, केवल पार्टी में प्रबंधक होगा और शेष सब में संयोजक होगा। वेब का फुल वोटरशिप अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, VAPP। अब देखिए, नंबर 1 अध्यक्ष, नंबर 2 चेयरमैन, नंबर 3 महासचिव, ये गांव की कमेटी में होंगे। मैंने बताया था ये 3 तो रहेंगे पक्का। अब नंबर 4 प्रकोष्ठों के ग्राम / वार्ड संयोजक या प्रबंधक। तो यानी ये जो दूसरा मंजिला है, जरा बैक करिए स्लाइड, आलोक जी स्लाइड बैक करिए एक बार, फिर दोबारा से बैक पेज। देखिए, तीसरी मंजिल के पदाधिकारी में ये 1 आदमी बैठ गया, और दूसरी मंजिल के पदाधिकारी में 4 बैठ रहे हैं। देखिए आगे फ्लैशबैक और आगे, बस ये 4 बैठ रहे हैं। मतलब सबसे तीसरी मंजिल पर 1 कुर्सी थी, और सेकंड मंजिल पर आए तो कितनी हो गई? 4 कुर्सियां हो गई। अब 4 कुर्सियों में एक अध्यक्ष की है, एक चेयरमैन की है, एक महासचिव की है, और प्रकोष्ठों के वार्ड संयोजक और प्रबंधक भी इसी में है। जो गांव के प्रकोष्ठ भी तो होगा 64, तो उन 64 प्रकोष्ठों के गांव के संयोजक या वार्ड के संयोजक या पार्टी के प्रबंधक भी उसी में होंगे। यानी 4 कुर्सियां, 3 तो एक कैटेगरी के होंगे, और ये चौथी मतलब हाल में डिवीजन होगा, सब एक में बैठेंगे। इस हाल के 2 टुकड़े होंगे, एक में 3 कुर्सियां और एक में बहुत सारी कुर्सियां, यानी 64 कुर्सियां लगेंगी। ठीक है। सचिव, अध्यक्ष के निजी सचिव, मतलब यानी जो प्रेसिडेंट है उसका PA, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट खुद।
भैया अब जो जिसका पीए है वही तो अपने हिसाब से नियुक्ति करेगा ना, जो उसके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, जैसा काम कर पाता है वो। नंबर 2, सचिव चेयरमैन के निजी सचिव, चेयरमैन के प्राइवेट सेक्रेटरी, और नंबर 3 महासचिव के प्राइवेट सेक्रेटरी। नंबर 4 सचिव कोष, पैसा रखने का, पैसा रखने वाला आदमी, सचिव कोष। और 5वां सचिव सिटीजन बैंकिंग, ये जो अपनी नोट छप रही है इस नोट का हिसाब किताब रखने वाला। मान लो किसी को लोन की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, तंगी है, कोई बात है, तो वो सिटीजन बैंकिंग का जो आदमी होएगा वही देख रेख करेगा। मतलब नोट वोट लेना देना सब उसी से होगा। तो भैया नोट ज्यादा हो गई तुम ले लो, या कम हो गई मुझे दे दो। ग्राम पंचायत सचिव सिटीजन बैंकिंग, हाँ, ग्राम पंचायत का सचिव सिटीजन बैंकिंग, फिर ग्राम पंचायत का सचिव विश्व कमेटी और विश्व नागरिकता। हर गांव में चूंकि व्यक्ति को विश्व की सरकार बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया जा रहा है ना, मतदाता को, तो उसमें कौन कौन से मतदाता आपके वोटर काउंसिलर को फार्म में टिक किए हुए हैं कि मैं विश्व सरकार बनाना चाहता हूं, तो ये केवल उन लोगों की लिस्ट अपने पास रखेगा। सब कोई विश्व वाले थोड़ी होंगे, आप समझ रहे हो। तो ये जो लोग 1, 2, 4, 10 गांव में जितने भी है, या पूरा गांव ही अगर ये कहता है कि नहीं साहब विश्व सरकार बननी चाहिए, हम पूरी दुनिया में आना जाना चाहते हैं, ऐसा पूरा गांव तैयार है इस पर, या 5 आदमी तैयार है, केवल 1 आदमी तैयार है, तो उस आदमी की देख रेख करने के लिए ये एक सचिव होगा हर गांव की कमेटी। बहुत बढ़िया सर। और एक सचिव होगा प्रराष्ट्रीय कमेटी और प्रराष्ट्रीय नागरिकता में। ये प्रराष्ट्र क्या है? हम लोग अपने मिशन में राष्ट्र कहते हैं विश्व को, आधा संसार नहीं राष्ट्र, हाँ आधा संसार का राष्ट्र। जैसे देश और प्रदेश में क्या अंतर है? देश तो कहते हैं, देश के टुकड़े को प्रदेश कहते हैं ना, इसी तरह विश्व को हम जब राष्ट्र कह दिए तो विश्व के टुकड़े को क्या कहेंगे? प्रराष्ट्र। ये शब्द अब तक डिक्शनरी में नहीं था, अब आ गया। ठीक है, ये एक प्रराष्ट्र के लिए और एक राष्ट्र के लिए, यानी विश्व की कमेटी मान लो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क या लंदन में है, तो लंदन से उसने अपने लोगों को कोई संदेशा भेजा, तो उनकी चिट्ठियों को बांटेगा कौन? कौन संदेशा फैलाएगा गांव में? जब उसका कोई प्रतिनिधि गांव में रहेगा तब तो फैलाएगा ना, कि ऐसे खाली भाषण देने से हो जाएगा? भाषण देने थोड़ी होगा, आदमी तो चाहिए ना। इसलिए तीनों के लिए सचिव, अब प्रकोष्ठों के ग्राम/वार्ड अध्यक्ष। अब ये जो अब तक ये रहा नंबर 3 में, अब देखिए 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में प्रकोष्ठों के ग्राम/वार्ड अध्यक्ष कमेटी। हाँ, वतनी का मैंने बता दिया, वतन का भी बता दिया। तीनों के, विश्व के, आधे विश्व के और वतन के, तीनों के सरकारों के प्रतिनिधि हर गांव में होंगे। तो ये 4 हिस्से में संसार बांटा, बाद में 4 हिस्सों में संसार बांटा है, तो ये भी इसी गांव की कमेटी के मेंबर होंगे। अब देखिए पहली मंजिल पर वीसी मोटिवेटर भी होगा, वीसी नहीं होगा, वोटर काउंसिलर नहीं, वोटर काउंसिलर मोटिवेटर, यानी जो 5 वीसी कम से कम बनाया होगा, 5 वीसी जिसके अंडर में बनाए गए होंगे वो यहाँ पर मेंबर होगा ऑटोमेटिक पदेन, वीसी वोटर काउंसिलर। अच्छा, आप लोग पहली बार आए होंगे, नहीं बताएंगे बात। वोटर काउंसिलर का वीसी मोटिवेटर, और अगला 12वां पद है बूथ एजेंट और बूथ प्रभारी। ये क्या बूथ मतलब क्या? जो चुनाव पड़ा होता है तो वहां इलेक्शन के बूथ बनते हैं, तो इलेक्शन के टाइम ही बूथ कमेटी नहीं बनेगी, बूथ प्रभारी नहीं, ये हमेशा परमानेंट काम ही रहेगा ही कमेटी में, हिस्सा परमानेंट रहेगा। ऊपर जो बताया था आपने ग्राम कमेटी का वोटर लिस्ट लेकर के अपना बैठ जाएगा कि भाई आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब पैसा थोड़ी भेजेंगे 200 रुपया बस्ता, बताओ कहाँ से बस्ता भेजेंगे, कहाँ पैसा भेजेंगे, ऐसा थोड़ी चल लगे। अपना मतलब फक्कर लोगों का संगठन हो गया ना, जैसे इधर बनाया कितने 92 के आसपास। चलो हम आपके लिए एडवांस में ताली बजाते हैं, 8 हाथ और तो 100 हो जाओगे तो आप कोऑर्डिनेटर बन जाओगे, कोऑर्डिनेटर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, 100 बेसी तक। इसके बाद और कौन बच गए? अबलाग सिंह आप कितने बनाए हो? कितना बनाए हो? हम दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही साथ जाते हैं, मतलब 92 में दोनों में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आगे से आप अब जैसे अगर ये अकील अहमद कोऑर्डिनेटर है ना,
तो अबला के अंदर डायरेक्टर होंगे और 2 डायरेक्टर होंगे। 50-50 बीसी इनके अंडर में दीजिए, 50 किसी और को ढूंढ के उसके अंडर में दीजिए। आप सारे अकील अहमद के अंडर में नहीं रहेंगे, अरुण कुमार बहुत के अंडर में सीधे नहीं रहेंगे, ठीक है। इससे सब कुछ नहीं चलेगा, सारी चेन गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर कोई आदमी ऐसे बैठे हैं कि जो कुल 20 सुपरवाइजर बनाए हों, 20 बीसी बनाए हों। ममता कटियार खड़े हो जाइए। आसाराम गौतम 12 पर काम चल रहा सर। कितना? 12 बने। अच्छा भी 8 और बनेंगे, 8 और पूरा करिए। ममता जी आप कितनी बनाई हो? 24, 20 पार कर गई। चलो ममता जी देखिए, ये जेल में बंद थी, मथुरा जेल में, देख रहे हो कितना पतली, इस पर ताली बजाइए। आपका स्वागत है ममता जी। और आप और आगे बढ़े। कौन? वैद्य जी, हाँ खड़े करें। वैद्य जी आप जो चुप बैठे हो, हाथ उठाया था, आपका नाम दिखा ही नहीं। कितने बना लिया? 87, मतलब 87 में से हमारे वैद्य जी, मतलब कुशवाहा जी, राधा किशन कुशवाहा, कानपुर देहात में एक जगह है बिल्हौर, कानपुर नगर, कानपुर शहर डिस्ट्रिक्ट में एक कोटा फिक्स कर दिया गया है। ये हमने कहा भैया ये इनकम पैदा करने का जरिया है, इसी पैसे से हम मिशन का काम करते हैं। भाई हमने क्या किया, पैसा पैदा करने के लिए जरिया बना लिया, आपने भी बनाए हुए हैं। पैसा पैदा करने के जरिया है, उस पैसे जो आता है उसी पैसे से हम मिशन का काम करते हैं। मान लो आपके पास कोई आमदनी के जरिया है तो मिशन ये मेंबरशिप का काम मत करो, कोई बात नहीं। और उनके साथ बता दो भैया ये हमारे तो खाली आप मेंबर बनना चाहते हो, हम तो समझो जीवन बीमा के एजेंट हैं, हम तो जीवन बीमा के एजेंट हैं, आपकी जिंदगी खतरे में है, बीमा करने आया हूं। आप बताओ 10 संगठन है, किसके मेंबर बनोगे? वो टिक विक करा, लाया, फट से बीसी का फॉर्म भरा, आगे बढ़ाया। उसने कहा भाई ये इस संगठन मेंबर बनना चाहते हैं, यानी वो केवल पत्रवाहक है, बस वो पत्रवाहक है कि आपका फार्म हमने उस संगठन दे दिया है, अब आप जाके उससे संपर्क कर लेना, उसके पदाधिकारी वो हैं, नेता वो हैं, जाके उनसे मिल लेना, अपना प्रमाण पत्र। माननीय भरत गांधी जी, माननीय भरत गांधी जी, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, गांधी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मशीन मजदूरी सबने बांटो। आप लोग कहेंगे अमीन, मशीन मजदूरी सबने बांटो, मशीन मजदूरी सबने बांटो, हमारा मन, आप लोग कहेंगे जन जन को धन। किताब ले लो, किताब क्रम में चले, क्रम में किताब में हमारा मन, नफरत का दामन छोड़ो, नफरत का दामन छोड़ो,
आइए। अच्छा ये ऐसा समझो, ये लोग अपनी ट्रेनिंग में एक मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र वाचन कर रहे थे, मंत्र वाचन इस तरह करते हैं। तो अच्छा आपके मंत्र के बाद अब आपका अगला, मैं कंप्यूटर पर अब आपको आँख चुराए हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, इसी धुन पे है। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे बताओ, होगा कैसे, मगर ये होगा कैसे। सुनो साथियों, वोटर पेंशन जो मिल जाए तो ओए ओए, फिर कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको सुख मिल जाए तो फिर ये होगा ऐसे, तो फिर ये होगा ऐसे। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे बता दो, होगा कैसे ओ भैया, होगा कैसे। बीत गई 60 वर्ष वोट देते देते तुमको, बीत गई 60 वर्ष वोट देते देते तुमको। वोट से जो राजा बन गए नहीं पहचाना तुमको, तुम्हीं से अपने वोट डलाए, तुम्हीं से पांव छुआए, मगर ये होगा कैसे बता दो, होगा कैसे ओ भैया, होगा कैसे। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे, सुनो जी होगा कैसे। देखो भरत गांधी जी याचिका बनाए हैं, देखो भरत गांधी जी याचिका बनाए हैं, संसद में रख दी उसको पास कराएंगे, वोटर पेंशन मिलेगी सबको, ये अभियान चलाए तो फिर ये होगा ऐसे, सुनो जी होगा ऐसे ओ भैया, होगा ऐसे। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे। 1750 रुपया हर महीना पाओगे, 1750 रुपया हर महीना पाओगे। बेटी का ब्याह करके बेटा पढ़ाओगे, बेटी का ब्याह करके बेटा पढ़ाओगे। सुख से कटे बुढ़ापा तेरा, हल भी नया बन जाए तो फिर होगा कैसे, होगा कैसे ओ भैया, होगा कैसे ए वोटर, होगा कैसे। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे, मगर ये होगा कैसे। हक छीन जाते हैं, मांगने से भीख मिलती, हक छीन जाते हैं। करो संघर्ष मिलकर बौद्ध बताते हैं, करो संघर्ष मिलकर बौद्ध बताते हैं। मिटे गरीबी और बेकारी, नया सवेरा आए तो फिर ये होगा ऐसे, सुनो जी होगा ऐसे ओ भैया, होगा ऐसे। भूख गरीबी मिटे तभी जब हर कोई पैसा पाए, मगर ये होगा कैसे, सुनो जी होगा कैसे ओ भैया, होगा कैसे, सुनो जी होगा कैसे। मध्य सौभाग्य आज देखो श्रीमान यहाँ आए, स्वागतम मध्य सौभाग्य आज देखो। महात्मा जी
देखो श्रीमान यहाँ आए, अत खुशी है यहाँ के लोगों को वोटर पेंशन संग में लाए। गांधी का मतलब गांधी ना, मैं नहीं समझता उनका नाम गांधी। गांधी का मतलब गांधी ना, इनका उपनाम गांधी है। गांधी का मतलब गांधी ना, इनका उपनाम गांधी है। और पिछड़े परिवार में जन्म लिया, वोटर पेंशन की आंधी है। पिछले परिवार में जन्म लिया, वोटर पेंशन की आंधी है। ऐसे ही नहीं आई, संस्कार की चीज है। छोड़ शादी त्यागी, रहने को है घर द्वार नहीं। घर बार छोड़ शादी त्यागी, रहने को है घर द्वार नहीं। और हर जगह ठहरना और रुकना, वोटर पेंशन का लक्ष्य यही। हर जगह ठहरना और रुकना, वोटर पेंशन का लक्ष्य यही। श्री मोहनदास गांधी ने, अगर गांधी इनके साथ में लगा है, निजी की कल्पना है, ये शब्द कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। श्री मोहनदास गांधी का, श्री मोहनदास गांधी का है जन्म 1869। मेरी कल्पना है 100 वर्ष के बाद कोई ना कोई परिवर्तन आता है। श्री मोहनदास गांधी का है जन्म 1869। भरत गांधी का जन्मदिन है 1969। 100 वर्षों के बाद जन्म लिया है। 100 वर्षों के बाद मेरी कल्पना कहती है कोई ना कोई देश में या आवर्तन आता है। भरत दोनों के जन्मों में 100 वर्ष का अंतर आया है। इन दोनों के जन्मों में 100 वर्ष का अंतर आया है। इन 100 वर्षों के अंतर में पेंशन भूचाल मचाया है। अभी तक नहीं उठा था, 100 वर्षों में क्यों उठा? ये जितने बैठे हैं पेंशन का किसी में नाम नहीं। गांधी ने, अरे साथ है, गांधी ने साथ तुम्हारा ले भारत आजाद कराया था। गांधी ने भी तुम्हारा साथ लिया था। गांधी ने साथ तुम्हारा ले भारत आजाद कराया था। और स्वार्थी लोगों ने आकर आर्थिक उत्पात मचाया है। इन्होंने आर्थिक उत्पात मचाया है। स्वार्थी लोगों ने बैठे हैं। आज यहाँ से चाहे कैसी बात की जाए, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति लोगों को चाहिए कर रहा हूँ। अगर मीडिया वाले लिखे हो और बिलियन से खबर जा रही हो तो दिल्ली की गलियों में आवाज पहुंचे। नेता वेतन पेंशन लेकर ये मौजें खूब उड़ाते हैं। नेता वेतन पेंशन लेकर ये मौजें खूब उड़ाते हैं। और मतदान करें हम तुम सारे, ये मेरा हिस्सा खाते हैं। मतदान करो हम तुम सारे, ये मेरा हिस्सा खाते हैं। वेतन के बाद पेंशन भी पाते भारत के अधिकारी। वेतन के बाद पेंशन भी अरे पाते भारत के अधिकारी। और सांसद, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और जो सरकारी, सबको वेतन पेंशन कहते हैं। वेतन पेंशन ये पैसा नहीं है। इतने आमदनी बंटवारा अब होना चाहिए। कैसे पेंशन मिलेगी, कैसे का जवाब है? होना चाहिए। आधी में देश विकास करो, आधी पेंशन होना चाहिए। वो भाव, वो साधना, वो वेदना, वो पीड़ा, वो टीस, वो उमंग। अभी मेरे मास्टर जी ने बोला 100 वर्षों के बाद आप इसे मौलिक कुछ भी कहिए, लेकिन जब भी जिस समय भी
देश को जरूरत हुई, भारत माँ कभी भी बांझ नहीं रही। हम 1100 साल की गुलामी के कलंक के टीके को हमने जरूर सहा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ कि एक भी क्षण ऐसा गया हो जब भारत माँ की इस कोख से निकले किसी सपूत ने उन विदेशियों को, विधर्मियों को, वो मुसलमान थे, पठान थे, तुर्क थे, अफगान थे, फ्रेंच थे, डच थे, इंग्लिश थे, दो भाई जो मुसलमान भाई बैठे हो उसका गलत अर्थ न दे, जिन्होंने इस देश की अस्मिता के साथ, संस्कृति सभ्यता के साथ, जीवन मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और ये समाज किन्हीं कारणों से जो इसके गुण थे वो कहीं इसके अभिशाप बन गए। मैं आज उसके लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं जिस तरफ ध्यान दिलाने जा रहा हूं और आपके लिए दो चार बातें जो रखने जा रहा हूं, मुझे लगता है वो इस संगठन के लिए और भी, मैं आप चूंकि इस संगठन का हिस्सा हूं, बस गांधी जी मैं भी वो अलग नहीं दिखे, समझ रहे हैं सब लोग, कहीं से भी वो अलग नहीं दिखे, वो भी दुर्योधन की सेना ही दिखे। इससे ज्यादा मैं इस विषय को टच नहीं करूंगा। इसलिए बड़ा मकसद हासिल करिए। हम लोग इसलिए भी कहते हैं बीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। जब दुनिया जोड़ेंगे तो भारत को तोड़ने वालों की हवा नहीं लगे कहां गए हो, उनकी बाजार ठंडी हो जाएगी एकदम से। लेकिन बड़ी लकीर खींचें, छोटी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। हम उस नीति पर काम करते हैं, हमें भी दर्द है राष्ट्र की इस तकलीफ का, लेकिन आप हमारी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि हम भी राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम राष्ट्र के चारों तरफ 4 और दीवारें बना देना चाहते हैं। तोड़ोगे कितनी दीवार, इतनी दीवार बना देंगे, तोड़ते रहो तो ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर नहीं तोड़ सकोगे। इसलिए हम व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। राष्ट्र की एकता केवल राष्ट्र का सवाल नहीं, विश्व व्यवस्था का सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको तोड़ना चाहेगा, अमेरिका जिसको तोड़ना चाहेगा, वो राष्ट्र नहीं बचेगा। अगर बचने की कोशिश करेगा फांसी के फंदे पर लटका देगा सद्दाम हुसैन की तरह। और देश का, दुनिया का कोई आदमी अंगुली ना उठा सका कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया। और हम सब ने टेलीविजन पर देखा, ये नपुंसकता थी, हम सब ने देखा, हमारी आज तक हिम्मत ना पड़ी। मोहन सिंह भी लटक सकता है, और आप में से हमारे से बीच जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भी लटकेगा। उसे लटकने का खतरा दिखता है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ मत बोलना, लटको। इसलिए प्रधानमंत्री उनकी डर से शासित है, हर देश का राष्ट्रपति उसकी डर से शासित है। और हम लोग कभी आवाज न उठाए कि आपने मुकदमा चलाया राष्ट्रपति सद्दाम पर कि तुम्हारे घर में परमाणु बम है, लेकिन वो बम नहीं मिला। अब आपने पूरा देश तहस नहस कर दिया। वो जॉर्ज बुश आज भी सांड की तरह घूम रहा है, उसको फांसी पर कौन चढ़ाएगा? इसके लिए हम विश्व संसद और विश्व सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सद्दाम हुसैन की फांसी नहीं, सद्दाम विश्व का क्रांतिकाल दूत बनेगा, वो फांसी भुलाई ना जा सकेगी। सद्दाम हुसैन मर गया, लेकिन सद्दाम हुसैन की फांसी एक नया विश्व पैदा करेगी। एक ऐसा विश्व में जंगल राज नहीं, विश्व में कानून का शासन होना चाहिए। और अमेरिका का राष्ट्रपति भी कानून के शासन के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बड़ी सोचिए, छोटी बातें अपने आप हो जाएंगी। राष्ट्र की बात छोटी बात है, छोटी बातें खुद होती अपने आप होती। बड़ी सोच के चलेंगे, छोटी बातें पूरी होंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपने कहा है अध्ययन करने का, मैं कहूंगा कि आप अध्ययन जरूर करें। आप इस रास्ते को देखें कि आपका मकसद हासिल होगा, मकसद पूरा होगा। लेकिन औरों के भी मकसद हैं, औरों के भी मकसद पूरे होने चाहिए। हमें न्याय केवल एक राष्ट्र के साथ थोड़ी करना, भारत के साथ न्याय हो, औरों के साथ अन्याय हो, हम देखते रहेंगे। क्यों? पाकिस्तान के साथ अन्याय क्यों हो? बांग्लादेश के साथ अन्याय क्यों हो? इराक के साथ अन्याय क्यों हो? ईरान के साथ अन्याय क्यों हो? नेपाल के साथ अन्याय क्यों हो? आखिर न्यायवादी अगर हमारा दिमाग न्याय चाहता है तो अपने बारे में क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? अगर अपने बारे में न्याय चाहता है तो ऐसा व्यक्ति न्याय तर्क कर बैठा, जैसा मौका मिले जरूर अन्याय कर देगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में न्याय चाहता हूं, अपने राष्ट्र के बारे में, तो अपने प्रदेश के बारे में न्याय चाहूंगा। अगर प्रदेश और देश में चुना हुआ तो प्रदेश को चला जाऊंगा।
अब प्रदेश और जिले में चुनाव हुआ तो जिले की तरफ चला जाऊंगा, और जिले गांव में चुनाव हुआ तो गांव की तरफ चला जाऊंगा, और गांव के साथ न्याय और पत्नी के साथ न्याय करना हुआ तो पत्नी के साथ चला जाऊंगा। इसलिए राष्ट्रवादी पत्नी सेवक बन गए। जो राष्ट्रवाद के बड़े बड़े लवंदार किया करते थे, राष्ट्र की वकालत किया करते थे, सब भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद क्या हुआ सब जानते हैं। एवरीबॉडी नोज राष्ट्रवाद का क्या हुआ। अगर हम न्याय चाहें तो पूरे न्याय चाहें, और नहीं तो पूरे न्याय की बात नहीं करें, वो नहीं होने वाला। हमने ये भी 17 साल तक की कसरत किया है। इसलिए हम कहते हैं बीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। सद्दाम हुसैन के साथ न्याय होना चाहिए, जॉर्ज बुश को फांसी लगनी चाहिए, और जब तक जॉर्ज बुश सांड की तरह दुनिया में घूमेगा तब तक इस दुनिया में न्याय की किसी स्थापना की संभावना खत्म रहेगी, खत्म रहेगी। मेरा लक्ष्य जॉर्ज बुश के जेल में पहुंचा करके कटघरों में बंद करने का है। जब तक जॉर्ज बुश बंद रहेगा तब तक दुनिया में न्याय कायम होने वाला नहीं है। विवेक भाई, मैं आप सब लोगों, मेरे बंधुओं, काम बड़ा है, इसलिए मैंने रात में कहा था कि तैयारी रखिए। तैयारी बड़ी है, पूरी दुनिया की तैयारी करिए, भारत तक की तैयारी मत करिए। भारत अपने आप ठीक हो जाएगा। अब भारत की तैयारी करेंगे तो खाली कोई प्रदेश ठीक कर पाएंगे। आईएएस की तैयारी करोगे तो पीसीएस बन पाओगे, पीसीएस की तैयारी करोगे तो यूडीए बन पाओगे, यूडीए बन पाओ तैयारी करो तो एनडीए बन पाओगे, एनडीए की तैयारी करोगे सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।